हेलो ट्रेडर्स, तो कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबका इस चैनल के एक और नए मार्केट एनालिसिस वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले 15 अप्रैल को हमको मार्केट में कैसा मूवमेंट देखने को मिल सकता है। तो उससे पहले हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि ग्लोबल मार्केट में क्या चल रहा है, ग्लोबल मार्केट कैसा है। तो हम लोग को उसके लिए ज़्यादा कुछ नहीं, मनी कंट्रोल के वेबसाइट में आ जाओ, ग्लोबल मार्केट का सेक्शन वहाँ पे दिख जाएगा, आप वहाँ से आराम से ट्रैक कर सकते हो। चार्ट्स वगैरह देखना है तो आप उसको भी खोल सकते हो यहाँ से। यूएस मार्केट देख सकते हो, यहाँ पे बियरिश और न्यूट्रल है, तीनों जो इंडेक्स है यूएस मार्केट में वो गिर रहा है। ठीक है, यहाँ पे यूरोपियन मार्केट भी क्वाइट न्यूट्रल है। ठीक है, और एशियन मार्केट में अपना गिफ्ट निफ्टी जो है वो 130 पॉइंट के आसपास नीचे है और बाकी सब भी रेड में ही दिख रहा है मेरे को, जितना मेजोरिटी दिख रहा है। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं कल के दिन मंडे को हम लोग मार्केट में कैसा मूवमेंट देखने को मिलेगा। तो गाइस देखो, सबसे पहले तो हम लोग को जान लेना होगा इंपॉर्टेंट लेवल्स क्या, बायर्स कहाँ बैठे हुए हैं, सेलर्स कहाँ बैठे हुए हैं, कहाँ से मार्केट को ऊपर ले जाने में इंटरेस्टेड है और कहाँ से मार्केट को नीचे गिराने में इंटरेस्टेड है। ठीक है, तो उससे पहले सबसे पहले क्या करना, आप लोग को चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा देना, क्यों, ताकि ये जो एनालिसिस बताऊं मैं, तो जब कल हम लोग लाइव ट्रेड करें तो उसमें भी साथ में बैठ के आप समझ पाओ कि मार्केट में क्या मूवमेंट हो रहा है। ठीक है, गैप अप गैप डाउन हो गया तो क्या करना है, कैसे चीज़ों को संभालना है। चलो अब हम लोग बात कर लेते हैं निफ्टी 50 के बारे में, फिर हम लोग बात करेंगे बैंक निफ्टी के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले तो डाउन जाने का कारण है सीपीआई डेटा जो आया था, वो सीपीआई डेटा अच्छा आया था लेकिन मार्केट ने उसको नेगेटिवली लिया है, तो अब हम लोग उसी के हिसाब से बात करते हैं। तो यहाँ पे जो 22,600 का जो निफ्टी में ये लेवल है और 22,480 का जो ये लेवल है, इस जोन को आप नो ट्रेडिंग जोन मान के चलो। यहाँ पे आपको ट्रेड नहीं लेना है। मेरे को जितना एनालिसिस के हिसाब से लगता है इस जोन में मार्केट खुद को डिसाइड करेगा कि मार्केट को जाना किधर है। फिर भी अगर आपको थोड़ा एडवांस एंट्री लेने में इंटरेस्टेड रहते हो और एडवांस एंट्री लेके अच्छा प्रॉफिट निकालना चाहते हो तो फिर हम लोग यहाँ पे एक प्लान कर सकते हैं। कैसा, 22,600 से मार्केट अगर रिजेक्शन लेते हुए दिखता है हम लोग को, तब हम लोग यहाँ पे एक डाउन साइड का ट्रेड बना सकते हैं और यहाँ पे 22,480 पहला टारगेट, दूसरा टारगेट 22,400 का हमारे पास दूसरा टारगेट आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगर ये लेवल भी ब्रेक डाउन हो जाता है तो फिर भाई मार्केट में हैवी सेलिंग आने को देख सकता है, हम लोग को हैवी सेलिंग देखने को मिल सकता है। अगर 22,320 अगर निकलता है तो हम लोग को वहाँ से हैवी सेलिंग देखने को मिल सकता है। ठीक है, अब बुलिश मूवमेंट कहाँ से आने का हम लोग होप कर सकते हैं। देखो, शॉर्ट टर्म बुलिश यहाँ पे हम लोग को 22,600 के ऊपर यहाँ पे हम लोग शॉर्ट टर्म बुलिश जा सकते हैं इसके ऊपर, बट हम लोग जो एकदम कंफर्म बुलिश ट्रेड लेंगे वो हम लोग लेंगे 22,760 के ऊपर। जैसे अभी तक मार्केट बुलिश चल रहा था, हम लोग यहाँ पे डिप्स पे बाय करने का प्लान कर रहे थे, अभी हम लोग का हाई पे सेल करने का प्लान रहेगा, बट ओआई डेटा और ये सारी चीज़ों को आपको देखते हुए ट्रेड लेना पड़ेगा। मार्केट का यहाँ पे सेंटीमेंट नेगेटिव दिख रहा है ग्लोबल मार्केट को देखते हुए, बट हम लोग का इंडियन मार्केट भी खुद में सफिशिएंट है कि सस्टेन कर जाए। हो सकता है कल के दिन इस लेवल पे सस्टेन करके फिर से अपसाइड का रैली देखने को मिल सकता है हम लोग को। ठीक है, बट हम लोग यहाँ पे स्टॉप लॉस के साथ क्वांटिटी मैनेज करते हुए ट्रेड को एग्जीक्यूट करना होगा। ठीक है, अब हम लोग बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी। तो बैंक निफ्टी में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो हम लोग को यहाँ पे देखने को मिल रहा है ना, मेरे एनालिसिस के हिसाब से ये जो 48,550 का लेवल था ना, ये वाला, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेवल है और इस लेवल का ब्रेकडाउन देखने को मिला। लेकिन ये ब्रेकडाउन अगर हाफ एन आवर पहले देखने को मिल जाता ना तो हैवी सेलिंग देखने को मिल सकता था। कोई नहीं, ये जो बिग बार हम लोग को यहाँ देखने को मिल रहा है, इसका मतलब हो सकता है कि कल के दिन हम लोग का मार्केट थोड़ा गैप डाउन खोले है या थोड़ा सा नेगेटिव ही सेंटीमेंट दिखा सकता है अगर 48,550 के नीचे रहता है मार्केट। ठीक है, तो हम लोग को कल के दिन कैसे प्लान आउट करना है बैंक निफ्टी में सारी चीज़ें। देखो, अगर 48,550 के नीचे मार्केट ओपन होता है और यहाँ पे रेजिस्टेंस लेता है तो फिर हम लोग यहाँ पे शॉर्ट का प्लान कर सकते हैं। पहला टारगेट 48,433, दूसरा टारगेट 48,309। ठीक है, और कंफर्म जो बेयरिश ट्रेड होगा, कंफर्म बेयरिश ट्रेड अब हम लोग यहाँ पे लेंगे 48,433 के ब्रेकडाउन में। इसके ब्रेकडाउन के बाद हम लोग का पहला टारगेट हो जाएगा 48,300, दूसरा टारगेट हो जाएगा 48,150। ठीक है, इसके नीचे मार्केट का जाना थोड़ा मुश्किल है, अगर इसके नीचे भी जाता है तो फिर पैनिक सेलिंग देखने को मिल सकता है हम लोग को। अपसाइड का हम लोग बैंक निफ्टी में कब सोच सकते हैं, अपसाइड का हम लोग यहाँ पे 48,680 के ऊपर सोच सकते हैं। ऐसा क्यों मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ, यहाँ पे ऐसा ही बोलने का कारण ये है क्योंकि यहाँ पे ये वाली कैंडल को अगर आप नोटिस करो, इस वाली कैंडल में आप देख सकते हो विक कितना लंबा है। ये कैंडल इंडिकेट कर रहा है हम लोग को कि मार्केट ऊपर गया और फिर वहां से मार्केट को हेविली दबाया गया और दबाने के बाद देख सकते हो अब नेक्स्ट 3 कैंडल में मार्केट दब गया। तो यहाँ पे एक अच्छा सा हम लोग को यहाँ पे सेलर का जोन देखने को मिल रहा है। तो जब इसका ब्रेकआउट मिलेगा हम लोग को, अच्छा सा एक ब्रेकआउट, स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट मिलेगा, तो फिर हम लोग अपसाइड का सोच सकते हैं, जहाँ पे पहला टारगेट 48,864, दूसरा टारगेट 49,000 हो सकता है, बट दूसरा टारगेट के लिए मत जाना। पहला ही टारगेट बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि यहाँ से फिर हम लोग को एक और डिप देखने को मिल सकता है, क्योंकि फिर वहीं पे यहाँ पे वही लॉजिक काम आ जाएगा
यहाँ से जो सेलिंग स्टार्ट हुई थी वो कंटिन्यू रैली की है डाउन साइड, तो यहाँ पे सेलर्स भी बैठे हुए हैं। तो इसके ऊपर एक अपसाइड का मूव देख सकते हो, बट स्टॉप लॉस के साथ जाना और टारगेट आपका छोटा होना चाहिए। पहला टारगेट इधर होना चाहिए 48,750, दूसरा टारगेट आपका यहाँ होना चाहिए। तो गाइस यही है मार्केट एनालिसिस कल के दिन के लिए। उम्मीद करता हूँ आपको मार्केट एनालिसिस पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और टेलीग्राम चैनल भी जरूर से ज्वाइन करना, क्योंकि वहाँ पे आपको न्यूज़ से रिलेटेड, मार्केट में न्यूज़ से रिलेटेड जो भी मूवमेंट आने वाला है उसका अपडेट्स वहाँ पे मिल जाता है। तो गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे, हैप्पी ट्रेडिंग।